हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हिंदी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाक्य। अब देखिए वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य भी हमारे पेपर में आया है। तो देखिए वाक्य किसे कहते हैं, पदों शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। पदों शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। अब देख लेते हैं वाक्य के अंग या अवयव कितने होते हैं। तो वाक्य के अंग या अवयव होते हैं दो, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य के जिस अंग में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे सब्जेक्ट जिसके विषय में कहा जाए। और विधेय किसे कहते हैं, वाक्य के जिस अंग में विधेय वाक्य के जिस अंग में उसके उद्देश्य के विषय में कुछ जो कहा जाए, मतलब कहा जाए, उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। एग्जाम्पल में है रमेश बाजार जाता है। तो देखिए रमेश बाजार जाता है, इसमें क्या रमेश क्या हो जाएगा, उद्देश्य, और विधेय क्या होता है, हो जाएगा बाजार जाता है। वाक्य के भेद। तो देखिए वाक्य के दो भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक बनावट या रचना के आधार पर। अब देखिए अर्थ के आधार पर देख लेते हैं वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। साधारण रूप से अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। तो पहले क्या है, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया करने अथवा होने का समान ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो देखो काम का होना इसमें पता चल रहा, लता गीत गाती है। सेकंड है निषेधवाचक वाक्य। तो देखिए जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। और वह वाक्य जिसमें किसी कार्य के नहीं होने का पता भी चलता है उसे क्या कहते हैं, हम निषेधवाचक वाक्य। जैसे वह स्कूल नहीं जाएगा, गीता खाना नहीं खाएगी। अब तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, जिन वाक्यों में प्रश्न किए जाने का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या लता गीत गाती है, तुम कब आए। 4 नंबर है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य अस्त होगा तो अंधकार हो जाएगा। इस वर्ष वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती है। अब संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में क्रिया के होने अथवा करने में संदेह मालूम हो उसे क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य। जैसे अब तक ट्रेन इलाहाबाद पहुंच चुकी होगी, मतलब पता नहीं रहता ना, संदेह में रहता है। शायद सोहन आज यहाँ आए, मतलब पता नहीं है, संदेह में है। अब इच्छावाचक वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य से कर्ता की इच्छा का बोध हो उसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज तो कोई खीर खिला दे, मतलब इच्छा हो रही खीर खाने की। ईश्वर आपका कल्याण करे, इसमें क्या हो रहा है, कामना की जा रही है। 7 नंबर पे आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं, जो वाक्य आज्ञा अथवा अनुमति का बोध कराते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अभी हमने पढ़ा है आज्ञावाचक वाक्य। अब जैसे कृपया शोर ना करें, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। अब 8 नंबर पे विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य से प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा जैसी किसी भाव का बोध हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह सचिन ने क्या सुंदर छक्का लगाया, तो इसमें क्या हो रही, प्रसन्नता हो रही है। अरे तुम गए नहीं, आश्चर्य हो रहा है कि अरे तुम अभी गए नहीं,
अब देखिए हमने पढ़ा था कि वाक्य दो प्रकार के होते, मतलब के भेद दो प्रकार, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। तो देखिए अभी तक हमने अर्थ के आधार पर पढ़ लिया है, अब ये रचना के आधार पे, ये भी हमारा 2021 में पेपर में आया था। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। सरल या साधारण वाक्य, जिन वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो अथवा जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उसे क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य। जैसे सरिता स्कूल जा रही है, बच्चा सो रहा है, मतलब इसमें एक ही क्रिया हो रही है। सेकंड नंबर पे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, मतलब एक पढ़ा हमने, पहला है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अव्यव शब्द एक दूसरे से जुड़े हों, मतलब अवयव शब्द मिल जाए, लग के एक दूसरे से जुड़े हों, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब अवयव शब्द कौन से होते हैं, तथा, और, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि ये होते हैं। जैसे मजदूर मजदूरी करता है परंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो ये क्या हो गया हमारा अवयव शब्द। तीसरा हमारा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो देखिए जिन वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा एक से अधिक उसपे आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। अब देखिए सफल होगी ये इस पे आश्रित वाक्य हैं और परिश्रम करोगे ये प्रधान वाक्य हैं। दूसरा है यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, तो प्रधान वाक्य हो गया वर्षा हुई और आश्रित वाक्य हो गया इस पर आश्रित है कि फसल अच्छी होगी अगर वर्षा होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।